म्यूचुअल फंड सही है, जिसकी ऐड आपने अपने टीवी पे भर-भर के देखी होगी और जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हुए। काफ़ी सारे नए रिटेल इन्वेस्टर आए जिन्होंने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करा और अपने रिटर्न भी बनाए जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न थे। लेकिन क्या हर एक चीज़ म्यूचुअल फंड के अंदर सही है? बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही डार्क साइड भी है जिसके बारे में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर नहीं जानते और यही डार्क साइड आज मैं आपके लिए खोल करके दिखाने वाला हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है वो मैक्सिमम रिटर्न क्यों नहीं बना पाते और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट क्यों नहीं कर पाते। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके अंदर बताया गया था कि 88% जो म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते। तो अगर एक कोई ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जिसने लंबे समय तक इन्वेस्ट करा हुआ है और जो सोच रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे बनाने वाला हूं, उसके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी बिकॉज 88% जो म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पा रहे, जिसके बारे में हमें कोई नहीं बता रहा। अगर आप अपने फंड मैनेजर के पास जाओगे, अगर आप अपने एडवाइजर के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसका आंसर सामने से ये आने वाला है कि एक काम करो सर, आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करो बिकॉज आप मार्केट के अंदर 10 साल, 15 साल, 25 साल के लिए आए हुए हो। ये जो म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छे रिटर्न बना करके देने ही वाला है। लेकिन 10 साल, 15 साल, 25 साल के बाद शायद आपको खुद भी नहीं पता होगा कि ये म्यूचुअल फंड आपको कौन से फंड मैनेजर ने चिपकाया था, उस फंड मैनेजर का स्टेटस क्या है इस समय पे और क्या उस फंड मैनेजर ने खुद उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करा है या फिर नहीं करा। तो इसी वजह से अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आँख बंद करके इन्वेस्ट करने वाले हो और ये सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड सही है, वो हमेशा बेंचमार्क को बीट करते हैं, तो ये स्टडीज़ आपके सामने हैं, आपको खुद बता रही है कि भाई 88% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। तो जो हज़ारों म्यूचुअल फंड इस समय पे मार्केट के अंदर अच्छे चल रहे हैं, वो आप स्टडी कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग ही नहीं पता, आपको स्टॉक एनालिसिस ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो उसके इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, आपको नहीं पता वो मार्केट को बीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसी वजह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में स्पेशली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरा सजेशन ज़्यादातर केसेज़ में रहता है कि आपको इंडेक्स फंड के थ्रू जाना चाहिए बिकॉज़ 88% जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है स्पेशली वो अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड है वो मेरे से पैसे तो ले रहे हैं, तो वो मेरे लिए पैसा कमाने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज़ वो अंडर परफॉर्म करेंगे तो मैं तो एग्ज़िट कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप कोविड के टाइम के अंदर देखोगे तो जो क्वांट म्यूचुअल फंड था उसने अदानी के अंदर इन्वेस्ट करा था। क्या अदानी कंपनियाँ वहाँ पे अच्छी थी? नहीं, अदानी कंपनियाँ वहाँ पे अच्छी नहीं थी। लेकिन क्वांट ने क्या करा, क्वांट ने चर्निंग करी, क्वांट ने बेच दिया, सही टाइम पे एग्ज़िट कर लिया, जिस वज़ह से वहाँ पे आपके रिटर्न बन गए। लेकिन क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वांट म्यूचुअल फंड ने अदानी की कंपनियाँ ली थी? नहीं, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी बड़ी पोज़ीशन बिल्ड करी थी अदानी एंटरप्राइज़ेज़ के अंदर और उसके वज़ह से जो एक्सिस के म्यूचुअल फंड है वो आज तक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने सही टाइम पे एग्ज़िट नहीं करा। तो जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनको डायरेक्टली आपसे लेना-देना नहीं होता। वो कहीं न कहीं बायस भी हो सकते हैं कि वो बोलेंगे कि मेरे को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है एंड नोबडी नोज़ कि पीछे क्या चल रहा है। क्या कंपनी ने जाके उस फंड मैनेजर से बोला है या फंड हाउस से बोला है कि आप मेरी कंपनी के अंदर पैसा डाल दो ताकि लोगों को ट्रस्ट हो जाए और आपका तो पैसा जा भी नहीं रहा है क्योंकि ये तो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है। अगर फंड कुछ टाइम तक अंडर परफॉर्म करता है तो एएमसी कंपनियाँ क्या करती हैं? उस फंड का नाम चेंज करके दोबारा से लॉन्च कर देती हैं। तो इसी वजह से अगर आप फंड हाउस को देखोगे तो वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि काफ़ी सारे केसेस के अंदर काफ़ी बुरी-बुरी कंपनियाँ जो फंडामेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी आपको अपने पोर्टफोलियो में आते हुए दिखेंगी और इस केस के अंदर आपको हमेशा रियलाइज़ होगा कि जो म्यूचुअल फंड है वो आपके लिए सही नहीं है और अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आती, तो शायद आप अपने पोर्टफोलियो में वो कंपनियाँ नहीं रखते। लेकिन उसके बावजूद आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं आती, तो उस फंड मैनेजर पे आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से रिलाय करते हो कि भाई अब जो तू पोर्टफोलियो बनाएगा, मैं वही पोर्टफोलियो लेकर के बैठा रहूँगा। वहीं पे फंड मैनेजर को भी पता है कि मेरे को तो सिर्फ 14-15% के रिटर्न बना करके देने हैं अपने इन्वेस्टर्स को ताकि वो मेरे म्यूचुअल फंड में लगे रहें। इतने ही रिटर्न एक रिटेल इन्वेस्टर अज्यूम भी करता है अपने म्यूचुअल फंड से। इसका एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मामाअर्थ का रिसेंटली आईपीओ आने वाला है जो कि करीब-करीब 1700 के पीई के ऊपर आ चुका है। क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी 1700 के पीई पे मतलब प्राइस टू अर्निंग पे आएगी और वो कंपनी काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने वाली है? नहीं, राइट? आप मुझे एक भी ऐसी कंपनी दिखा दो इंडियन मार्केट के अंदर जो 1700 लेवल पे है, उसके बाद भी उसने आपको पैसा कमा करके दिया है। लेकिन काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इसकी आईपीओ के अंदर और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ी-बड़ी पोज़ीशन भी बिल्ड करी है। ये आपके जो स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने काफ़ी सारी कैटेगरीज़ के अंदर मामाअर्थ के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करा हुआ है।
क्या इन फंड मैनेजर को नहीं पता कि 1700 का पीई के ऊपर ये कंपनी लॉन्च होने वाली है और हम कितना भी चाहें यहाँ से ये जो कंपनी है ये ऊपर नहीं जाएगी और हो सकता है 40-50% के आसपास क्रैश होते हुए दिखे। डेफिनेटली इन फंड मैनेजर को ये सारी चीजें पता होती है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है मार्केट से, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है मार्केट से। लेकिन जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उनके भी काफी सारे पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, इसी वजह से वो ऐसी कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका खुद का पैसा नहीं जा रहा, वो आपका पैसा उठा करके दे रहे हैं और वो थोड़ा बहुत पैसा लगा देंगे और आपको 14-15% के रिटर्न दे देंगे, उसमें आप खुश हो जाओगे। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने कौन-सी कंपनी को बेनिफिट दिया है, ये आपको भी नहीं पता क्योंकि आप उनको रोक ही नहीं सकते कि इसमें इन्वेस्ट करो या फिर मत करो। म्यूचुअल फंड मैनेजर से रिलेटेड दिक्कतें यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर को ये भी पता है कि आपका एसआईपी अमाउंट कब आने वाला है, कब उनके एयूएम में काफ़ी अच्छा पैसा घुसेगा, जिसके अंदर वो कौन-सा स्टॉक खरीदने वाले हैं। वो ये भी एनालाइज़ करते हैं कि कौन से स्टॉक्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएँगे, बिकॉज़ रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद स्टॉक्स जो हैं ज़्यादातर केसेज़ में ऊपर जाते हैं। इसके अंदर भी रिसेंटली एक केस सामने आया है एक्सिस म्यूचुअल फंड का, जो कि है फ्रंट रनिंग केस। ये केस क्या है और फ्रंट रनिंग केस क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। फ्रंट रनिंग का मतलब ये है कि जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको ये पता है कि मेरे फंड हाउस के अंदर इस टाइम के अंदर मेरे पास सबसे ज़्यादा एसआईपी आती है। उस फंड मैनेजर ने किसी थर्ड पार्टी से मिल करके बोला कि मैं इन 2-3 स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ी पोज़ीशन बिल्ड करूँगा, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत इन्फ्लेट हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो इस वजह से तुम क्या करो, इस स्टॉक के अंदर आप अपनी बाइंग करना शुरू कर दो। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा और मेरे पास एसआईपी अमाउंट आएगा, मैं और खरीद लूँगा इसको। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, वो जो थर्ड पार्टी है उसने ऑलरेडी उन सारे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी पोज़ीशन बिल्ड ऑलरेडी कर दी, जिस वजह से वो जो स्टॉक प्राइस आपको ₹100 पे मिल सकता था, उसका करंट प्राइस ₹120-130 तक पहुँच गया। जिस केस के अंदर जब आप एसआईपी अमाउंट डालोगे, उस फंड मैनेजर के पास पैसा आएगा, वो उस स्टॉक को जो कि वो पहले ₹100 का खरीद सकता था, लेकिन उसने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से उसको पहले ही खरीद लिया। अब वो स्टॉक आपके लिए ₹120 के आसपास खरीदेगा। तो बीच का जो ₹20 का मार्जिन है पर स्टॉक, वो बेनिफिट किसको मिल रहा है? वो बेनिफिट उस थर्ड पार्टी को मिल रहा है और उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिल रहा है। इसको आप एक सिंपल वर्ड्स के अंदर फ्रंट रनिंग केस कर सकते हो और इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्सिस म्यूचुअल फंड। और इसी तरीके के ना जाने कितने सारे केसेस आपको स्टॉक मार्केट के अंदर मिलेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने करा है, जो कि फंड हाउस ने करे हुए हैं और ना जाने कैसे-कैसे तरीके से जो आपके रिटर्न है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप ये सोचते हो कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो आपके लिए बहुत रिटर्न कमा करके लेके आने वाला है, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, बिकॉज़ वो भी एक तरीका एम्प्लॉय है। उसको आप इस तरीके से समझो कि अगर आपको 1 लाख रुपए आपकी सैलरी मिल रही है, तो आप कितना प्रोडक्टिव होना चाहोगे? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना प्रोडक्टिव होना चाहोगे कि आप अपनी सैलरी को जस्टिफ़ाई कर दो। तो इसी तरीके से आप फंड मैनेजर को भी कंसिडर कर सकते हो कि जो फंड मैनेजर है, वो अपनी एक जॉब कर रहा है। उसने कोई भी गारंटी आपको नहीं दी है कि आपको इतने रिटर्न मिलने ही मिलने वाले हैं। तो इसी वजह से अगर आपका म्यूचुअल फंड अंडर परफ़ॉर्म भी कर रहा है, तो भी फंड मैनेजर की सैलरी मिलेगी उसको। जो उसके एक्सपेंस रेशियो हैं, वो आपके एसआईपी अमाउंट से कटते ही रहेंगे। तो इसी वजह से अगर आप पूरे के पूरे तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छे रिटर्न मेरे बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। 14, 15, 16% आपको मिलेंगे। किसी टाइम पे कोई म्यूचुअल फंड अपने इंटरेस्ट की वजह से आपके साथ घपला करेगा, कोई म्यूचुअल फंड अपने इंटरेस्ट की वजह से आपके साथ फ्रंट रनिंग करेगा, जिसके वजह से जो आपके ओवरऑल रिटर्न है, वो कहीं न कहीं कम हो जाते हैं। तो अगर ये सारे केसेस नहीं होते, जो फंड मैनेजर है वो क्लियर होता, तो जो आपके रिटर्न है डेफिनिटली वो अच्छे हो जाते हैं। क्या ये सब करते हैं? डेफिनिटली ये सब नहीं करते। अगर आप देखोगे तो साफ पानी के साथ-साथ गंदा पानी भी होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ साफ पानी ही सोचेंगे कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ़ साफ पानी है, तो जो गंदा पानी है अगर आप उसे पियोगे तो आप बीमार भी हो सकते हो। तो इसी वजह से आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो हमेशा एनालाइज़ करना है। आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पता होनी चाहिए कि एनालाइज़ कैसे करते हैं स्टॉक्स को। कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं, कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं, क्यों बेचे हैं, क्यों खरीदे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच रहे हो कि मैं एसआईपी करूँगा और मेरी ज़िंदगी बहुत आसानी से चलने वाली है, म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं पूरी तरीके से रिलाय कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। डेटा आपके सामने है, ये मैं अपने हिसाब से कहानी नहीं बता रहा। इन सारे लिंक, ये सारे के सारे लिंक मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मामाअर्थ के आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है इन म्यूचुअल फंड्स की। अगर म्यूचुअल फंड को पता है कि आपका एसआईपी अमाउंट आने वाला है, तो उसने सस्ते प्राइस पे वो स्टॉक्स क्यों नहीं खरीदे, महँगे करवा करके क्यों खरीदे? अगर वो मेरे से एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं, तो वो मुझे रिटर्न क्यों नहीं दे पा रहे? 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ। तो जिस दिन आप आराम से बैठोगे और ये सारे क्वेश्चन एनालाइज़ करोगे, तो आपको समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
म्यूचुअल फंड ही सही है, इसमें दो राय है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं सीखी, तो आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ 14-15% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है, वो मार्केट लिंक्ड इक्विटी है और म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं होते। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई।